हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। अब प्रिज्म क्या है वो आप सबको पता होगा। एक ग्लास से बना हुआ ऐसा क्रिस्टल जो आपको कुछ इस तरह नज़र आएगा। यहाँ पे देखो, आपको डायग्राम में दिखाया है, ठीक है ना। तो प्रिज्म की पहले तो सरफेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रिज्म का जो बेस होता है, ठीक है ना, वो सपोज आपने ऐसे रखा हुआ है तो ये बेस है। तो जो बेस का शेप बनेगा वो रेक्टेंगुलर शेप होगा, ठीक है ना। हाँ, अलग अलग प्रिज्म के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर सरफेस यहाँ पे कितनी है समझो। रेक्टेंगुलर सरफेस यहाँ पे कितनी है, तो ये देखो स्लैंट दिख रही है, और ऑपोजिट साइड एक दूसरी स्लैंट सरफेस है, दिख रही है। ये पूरी रेक्टेंगुलर सरफेस है। तो प्रिज्म के पास 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होगी और 2 ट्रायंगुलर सरफेसेस। अब ट्रायंगुलर सरफेसेस किधर है वो यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको, चलो। तो ट्रायंगुलर सरफेसेस आपको यहाँ पे एक ये नज़र आएगी, ये साइड से देखोगे तो आपको एग्जैक्ट ट्रायंगल नज़र आएगा। हाँ, ये बात अलग है कि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। सेम वे ऑपोजिट साइड आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, तो जो नॉर्मली हम यहाँ पे लैब में प्रिज्म यूज़ करते हैं उसमें आपको नज़र आएगा कि 2 ट्रायंगुलर सरफेसेस है और 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस है, ठीक है ना। जब लैब में हम स्टडी कर रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, तब हम इस तरह अरेंज करते हैं कि जो आपके फ्रंट में जो फेस आए वो ट्रायंगुलर रहे। आपके फ्रंट में जो फेस आए वो ट्रायंगुलर रहे, मतलब कुछ इस तरह। ये ट्रायंगुलर सरफेस है और एक ट्रायंगुलर सरफेस है वो आपके पीछे की ओर होगी, मतलब लेंस के पीछे की ओर, आपके पीछे नहीं, ठीक है। थोड़ा पेंटिंग कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, और दूसरी जो सरफेस है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगी। ये पूरी ट्रायंगुलर सरफेस, ठीक है। चलो, ये सब क्लियर है। और 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होगी जिसमें से एक बॉटम साइड होगी, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। और आप जो रे इंसिडेंट कराने वाले हो, लाइट का जो रे, वो ये सरफेस पे गिरेगा, और ये जो ऑपोजिट सरफेस है ये वाली, ये सरफेस से बाहर निकलेगा। क्लियर? अब ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा कि आपको प्रिज्म कैसे अरेंज करना है, ठीक है। एक्टिविटी आपको दी हुई है, एक्टिविटी आप पढ़ लेना। मैं वो पूरी एक्टिविटी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो आप टेक्स्ट बुक से भी पढ़ सकते हो। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। एक प्रिज्म है, उसका हम सिर्फ यहाँ पे फ्रंट व्यू ले रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ हम फ्रंट व्यू ले रहे हैं। अब फ्रंट व्यू का मतलब समझो सिर्फ ये आगे की सरफेस, ठीक है ना। बाकी का हमने यहाँ पे दिखाया नहीं है। ओके, जो 2 रेक्टेंगुलर सरफेसेस है उनके बीच में जो एंगल बनेगा, मतलब यहाँ पे देखो तो आपको पता चलेगा, एक रेक्टेंगुलर सरफेस ये है और दूसरी रेक्टेंगुलर सरफेस यहाँ पे आपको ये नज़र आ रही है, देखो
मैंने अलग कलर से दिखा दिया है, आपको पता चल जाएगा। अब इन दोनों के बीच में आप एंगल देखोगे तो ये ट्रायंगल का ही एंगल नज़र आएगा। ये एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। ये एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। समझ में आया? तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। क्लियर? तो सपोज मैंने ये ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल ए बी सी। तो फिर ये जो एंगल बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, जितनी डिटेल हमें पता चलती है उतनी हम नीचे लिखते जाते हैं। चलो, तो एंगल ए है वो बन गया एंगल ऑफ प्रिज्म। अब चलो सपोज मान लेते हैं हम किसी एक पॉइंट पे रे इंसिडेंट कराते हैं कुछ इस तरह। समझना, कुछ इस तरह हम रे इंसिडेंट कराते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे को हम कोई भी नाम दे सकते हैं। सपोज उसने स्टार्ट किया था पी पॉइंट से। ओके, उसने स्टार्ट किया था पी पॉइंट से और बीच में कहीं पे क्यू पॉइंट था। यहाँ पे जहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है वहाँ पे नाम दिया हुआ है ई पॉइंट। तो ये पॉइंट है पॉइंट ई। ठीक है, अब इंसिडेंट एंगल हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो इंसिडेंट एंगल ऑलवेज याद रखना, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस। मतलब यहाँ पे हमें कोई नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा कुछ इस तरह। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल बन गया और उसका भी हम नाम दे देते हैं एन डैश। ठीक है, तो एन डैश है वो यहाँ पे नॉर्मल है। हम एंगल यहाँ पे दिखा देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ओके, अब ये आफ्टर रिफ्रैक्शन सपोज ऐसे गया, आफ्टर रिफ्रैक्शन सपोज ये वाला रे कुछ इस तरह ट्रैवल करता है। इस तरह। ओके, तो ये जो एंगल बना वो क्या बना? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करके। चलो, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। आफ्टर रिफ्रैक्शन सपोज ये रे कुछ इस तरह गया। ठीक है, और यहाँ पे जो पॉइंट है उसको नाम दिया हुआ है ई। जैसा टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वैसे ही मैं नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और यहाँ पे पॉइंट है एस, इन बिटवीन यहाँ पे पॉइंट है आर और यहाँ पे पॉइंट है क्यू। ठीक है ना, जितने भी पॉइंट्स के नाम हैं उनको हम अलग कलर से दिखा देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, पॉइंट्स के नाम सिर्फ। हाँ, तो ये पी क्यू ई और एफ है यहाँ पे, ये सब पॉइंट्स के नाम हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बना, यहाँ से रे बाहर निकल रहा है ना, इसलिए नाम दिया हुआ है एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इमर्जेंस।
तो जितने जितने डेटा हमारे पास कलेक्ट हुआ वो सब यहाँ पे लिख देते हैं। चलो पीई क्या है, तो पीई है वो इंसिडेंट रे है, पीई है वो इंसिडेंट रे। ओके, उसके बाद ईएफ, ईएफ क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। मतलब ये इंसिडेंट रे यहाँ से इस तरफ रिफ्रैक्ट हुआ तो रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। उसके बाद जो बाहर निकल गया है वो इमर्जेंट रे। मतलब ये जो एफ आपको नज़र आ रहा है, एफ उसको आप बोलोगे इमर्जेंट रे। ओके, चलो यहाँ तक हमें क्लियरली पता चल गया। अभी बात करते हैं एंगल्स की। तो एंगल आई क्या है, जो एंगल आई है वो इंसिडेंट एंगल है। मतलब आप लिख सकते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर क्या था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जो एंगल ई था वो क्या था, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ओके, तो हमने ये आई आर ई और यहाँ पे एंगल ए सभी को डिफाइन कर लिया है, ठीक है। आई ई आर ए सभी को डिफाइन कर लिया है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो ये हो गया रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। अब यहाँ पे एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ये एम है, यहाँ पे एम डैश है, ठीक है। एक होता है एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब हम सिर्फ इनिशियल कंडीशन को डायरेक्ट कंपेयर करेंगे फाइनल कंडीशन के साथ। तो यहाँ पे ये जो रे है वो जा रहा था किस डायरेक्शन में, वो ध्यान से देखो। इंसिडेंट रे है वो कुछ इस तरह जा रहा था, समझ में आ रहा है? इनिशियल डायरेक्शन तो यही थी ना। ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। चलो, जो रिफ्रैक्टेड रे है वो तो हमें पता चला कि ये डायरेक्शन में जा रहा है फ्रॉम ई टू एफ। बट हमें इंटरमीडिएट स्टेप की बात नहीं करनी है, हमें डायरेक्ट फाइनल स्टेप की बात करनी है। फाइनली रे कौन सी डायरेक्शन में गया, आर एस डायरेक्शन में। तो वो एक्चुअल में कितना डेविएट हुआ कैसे पता चलेगा, तो उसको एक्सटेंड करो आप इस तरफ। ये हमने एक्सटेंड कर लिया, तो ये हो गई डायरेक्शन ऑफ इनिशियल रे, ये हो गई डायरेक्शन ऑफ फाइनल रे। द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे इज नॉन एज एंगल ऑफ डेविएशन। क्योंकि रे है वो कुछ इस तरह जा रहा था और यहाँ से इतना डेविएट हुआ, ठीक है ना। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये 2 बार डेविएट हुआ है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये 2 बार डेविएट हुआ है, ठीक है। बट पहले हम हमारा एंगल यहाँ पे दिखा देते हैं, डेविएशन डी। चलो, तो ये एंगल डी कौन सा है, एंगल डी है वो एंगल ऑफ डेविएशन है। एंगल है वो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है। अब ये डी किससे बना हुआ है समझो। तो आप अगर 2 बार देखोगे कि ये फर्स्ट हम ई पॉइंट के पास देखते हैं तो रे कुछ इस तरह जा रहा था और जाने लगा ये डायरेक्शन में। मतलब यहाँ पे फर्स्ट टाइम रे डेविएट हुआ है और वो भी कितना, इतने एंगल से, ठीक है ना। तो आप ये जो एंगल बन रहा है उसको D1 नाम दे सकते हो, फर्स्ट डेविएशन, ठीक है। चलो, ये हो गया फर्स्ट डेविएशन।
सेकेंड टाइम जो रे जा रहा था वो कुछ इस तरह जा रहा था, ये जो रे है वो कुछ इस तरह जा रहा था। एफ के पास जो इंसिडेंट हुआ वो रे राइट हैंड साइड जा रहा था, तो फिर यहाँ पे सेकेंड टाइम डेविएट हुआ और वो भी कितना, इतना, ये सेकेंड डेविएशन d2। तो अगर ये एंगल d2 है, समझना, ये अच्छे से समझना, अगर ये एंगल है वो, अगर मैं नाम दे दूँ d2, अगर मैं नाम दे दूँ d2, यहाँ पे हम ले लेते हैं पॉइंट r, तो फिर ये एंगल भी मैं बोल सकता हूँ d2 है, तो फिर ये एंगल भी मैं बोल सकता हूँ d2 है। तो ये जो दोनों डेविएशन एंगल्स है उनके लिए हम अलग कलर दे देते हैं, चलो कुछ इस तरह, ओके, ठीक है ना। तो दो डेविएशन है d1 एंड d2, मतलब रे कुछ इस तरह जा रहा था, समझना ये एक्चुअल प्रोसेस क्या है, इस तरफ जा रहा था, वो जा रहा था, बट बीच में प्रिज्म आ गया और फर्स्ट टाइम इतना डेविएट हुआ, वो d1 है, यहाँ से यहाँ तक। फिर आगे जा रहा था, बट बीच में प्रिज्म की दूसरी सरफेस आ गई और इतना डेविएट हुआ d2। तो जो टोटल डेविएशन है वो ये है d, वो ये दोनों का एडिशन होगा, फर्स्ट डेविएशन प्लस सेकंड डेविएशन, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है फर्स्ट डेविएशन सेकंड डेविएशन, बट फिर भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो d1 है वो क्या है, फर्स्ट डेविएशन, एंगल ऑफ फर्स्ट डेविएशन, साथ में ये भी हम लिख देते हैं, एंगल ऑफ फर्स्ट डेविएशन, और मेजरमेंट एंगल d2 क्या है, एंगल ऑफ सेकेंड डेविएशन। यहाँ पे देखो ये जो हमारा d है वो ये ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, और एक्सटीरियर एंगल बन रहा है तो अंदर के दोनों एंगल का एडिशन होगा। तो आप लिख सकते हो एंगल d इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल d1 प्लस मेजरमेंट एंगल d2, ठीक है ना। जो टोटल डेविएशन है वो एग्जैक्टली इक्वल टू होगा डेविएशन एंगल 1 प्लस डेविएशन एंगल 2, d1 प्लस d2 के जितना, ठीक है। एक्टिविटी में क्या क्या लिखा हुआ है अभी वो समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट, फिक्स अ शीट ऑफ पेपर, फिक्स अ शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग ड्राइंग पिन्स, ओके। ड्राइंग पिन्स की हेल्प से आप एक जो शीट है उसको फिक्स कर दो ड्राइंग बोर्ड के ऊपर। प्लेस अ ग्लास प्रिज्म ऑन इट इन सच अ वे दैट इट रेस्ट ऑन इट्स ट्राइंगुलर बेस, okay. Trace the outline of the prism using a pencil, ठीक है ना। ट्राइंगुलर बेस रहे उस तरह आपको फिक्स कर देना है, ठीक है। ये ड्राइंग पर्पस के लिए है, तभी तो आप ये डायग्राम ड्रॉ करोगे तब उसमें ट्राइंगल आएगा, ठीक है ना, ओके। उसके बाद ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन PE inclined to one of the refracting surface से AB of the prism। ये जो AB सरफेस है वहाँ पे आपको ये PE लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब इंसिडेंट रे ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद लुक फॉर द इमेज ऑफ द पिन्स, मतलब यहाँ पे आपने पिन्स लगा दी और यहाँ से आपको देखना है, ठीक है। लुक फॉर द इमेजेस ऑफ द पिन फिक्स्ड एट P एंड Q, P एंड Q पे जो इमेज पिन से उसकी इमेज आप देखने की ट्राई करोगे थ्रू द अदर फेस AC फेस की तरफ से। आप यहाँ पे आँख रख के ये जो दो पिन है P1 P एंड Q उनके ऊपर आप नज़र रखोगे। तो हम पिन यहाँ पे ड्रॉ कर देते P एंड Q, चलो P के ऊपर हमने पिन ऐसे लगा दी और Q के ऊपर पिन हमने ऐसे लगा दी,
ओके, अब आगे क्या करना है, फिक्स 2 more pins at R and S such that the pins at R and S and the images of the pins P and Q lies on the same straight line। समझना, अभी ये मेन है कि ये जो P and Q है ना, उसकी इमेज आपको, ये जो हमने एक्सटेंड किया था, ये जो रे एक्सटेंड किया था ना, ये जो रे हमने एक्सटेंड किया था, वहाँ पे कहीं पे आपको P और वहाँ पे कहीं पे आपको Q नज़र आएगा। यहाँ पे Q की इमेज नज़र आएगी, Q डैश ले देते हैं, यहाँ पे P की इमेज नज़र आएगी, P डैश। उसी स्ट्रेट लाइन में आप दो अलग अलग पिन्स रख दोगे, P पे एंड S पे, ठीक है ना, और ये R पे एंड S पे, और ये RS में से पास होने वाली लाइन आप ड्रॉ करोगे। समझ में आया? पूरा एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। फिर से रिपीट कर लेते हैं। आप P एंड Q के ऊपर एक पिन लगा दोगे, एक एक पिन। यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आपको जो P एंड Q पिन है उसकी इमेजेस यहाँ पे दिखाई देगी, ओके। और ये P एंड Q और आपने जो लगाई है पिन R एंड S, वो सेम स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, तभी ये पूरी डायरेक्शन आपको मिल जाएगी रे ऑफ इमर्जेंस। इमर्जेंट रे की डायरेक्शन आपको फाइंड करनी थी, ठीक है। और ये एक्टिविटी जब आप स्कूल आओगे और परफॉर्म करोगे तब ज़्यादा क्लियर होगी। रिमूव द पिन्स एंड ग्लास प्रिज्म, ओके। और उसके बाद आपको ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। समझ में आया? और हर एक जो रे है, हर एक एंगल है, उसको डिफाइन करना है कुछ इस तरह यहाँ पे हमने किया हुआ है। क्लियर? तो ये डायग्राम एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो। चलो, ले लिया। अभी ये स्क्रीनशॉट ले लो और फिर ये भी स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है। तो ये हो गया रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। उसके बाद वाला टॉपिक है वो डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म, मतलब ग्लास प्रिज्म में से 7 डिफरेंट कलर्स जो सेपरेट होते हैं वो कैसे होते हैं वो पढ़ना है, ठीक है। तो आज सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ा है हमने, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म, और ये आप एक बार देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। एक्टिविटी है, अगर आपके घर पे प्रिज्म है तो खुद घर पे भी कर सकते हो, अदरवाइज़ आप जब स्कूल आओगे तब स्कूल में होगी, ठीक है। चलो, यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।